विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पर बोलिए, चलिए पहले दो मसले आ गए आपके सामने, शुभ्रस्ता बोलिए। जी, मुझे लगता है जो मेजर दयाल की जो समस्या जिन्होंने जो भी उकेरा है, ये बहुत गंभीर समस्या है। इस पे इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सीखिए कि एक आर्मी का जो व्यक्ति होता है वो अपने देश के कुछ मुद्दों पे कैसे बात करता है। ये मास्टर क्लास है जो कि विपक्ष के नेताओं को सीखनी चाहिए आर्मी वालों से। इन्होंने प्रक्रिया पर सवाल उठाया, इन्होंने संस्था पर सवाल नहीं उठाया। इन्होंने ये नहीं कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के इशारे पर चल रही है। इन्होंने ये नहीं कह दिया कि आर्मी किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में, या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हों, वो फलाने जगह से चंदा ले रही हैं तो उनका सारा एजेंडा बाहर का है। इस तरीके की बात इन्होंने नहीं की। और इसी अनुशासन की उम्मीद मुझे लगता है कि इस देश का हर नागरिक करता है कि आप तीखी बहसें कीजिए ना, आप प्रक्रिया पे सवाल उठाइए, आप सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी की धज्जियां उड़ा दीजिए अपने तर्कों से। लेकिन एक रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, जो रेड लाइन कई बार ममता बनर्जी क्रॉस करती रही हैं। किसी भी आर्मी के किसी भी व्यक्ति के ऊपर सवाल उठाना, आर्मी के किसी भी क्रियाकलाप के ऊपर सवाल उठाना, ये मुझे लगता है कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, ये सीधा सीधा मामला है, बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, राजद्रोह का बनता है। और आप आज टेलीविजन चैनल पे बैठ करके हम ये बहस कर रहे हैं कि नहीं उन्होंने किसी इंसान को कहा था, किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं कहा था। आप हटा दीजिए, हमारे देश के सारे जवानों को हटा दीजिए, फिर आप इंस्टीट्यूशन सुरक्षित कर लीजिए, आप देश के बॉर्डर्स भी सुरक्षित कर लीजिए। हमारी सेना कह देती है हम रिटायर कर जाती है अगर हमारी सेना, तो देखते हैं विपक्ष वाले कैसे सिक्योर करा ले जाते हैं हमारे बॉर्डर्स। किस तरीके की बेतुकी बहस है कि उन्होंने इनको कहा उनको कहा लेकिन आर्मी पर ओवरऑल सवाल नहीं उठाया। किस तरीके की बात है। एसआईआर के मुद्दे पर मानक जी, ये ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह ये डिबेट लगातार चल रही है, इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। एक बात बताइए, अगर मेरा नाम अगर मेरा नाम कट जाता, मैं सड़क पे उतरती, अपने साथ 5 लोगों को लेकर उतरती जिनका नाम इलेक्शन कमीशन ने काटा। एक व्यक्ति इनके साथ, देश का एक नागरिक इनके साथ सड़क पर खड़ा नहीं है, लेकिन इनको टेलीविजन डिबेट जरूर करनी है कि एसआईआर में गड़बड़ी है। अच्छा, इतनी हास्यास्पद लगती है बात। हरियाणा चुनाव के पहले यही राहुल गांधी जी उछल करके कहा इलेक्शन कमीशन को कि भैया मुझे तो लग रहा है कि वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है, एसआईआर करवा दी। हरियाणा में बिहार में एसआईआर हो गई तो इनको दिक्कत है कि बड़ी बहुत गंदे तरीके से एसआईआर हुई। ठीक है, चलो वो भी बात हम मान गए। तो आपको 4 दिसंबर को केरल में कहा जाता है कि भाई एसआईआर होना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा, तो 6 को आपने कूद करके चुनाव क्यों करवा लिया? वहां पर दिक्कत थी ना भाई, प्रोसेसर से तो इसी विपक्ष को दिक्कत थी, कैसे करवा लिया 2 दिन के अंदर चुनाव? तो इतनी हास्यास्पद, इतनी अतार्किक, बिल्कुल जमीन से कटी हुई राजनीति करके क्या चाह रहे हैं ये लोग? टेलीविजन डिबेट में 4 लोगों के ऊपर कूद करके 5 रील वर्दी चीजें बना करके, मीम वर्दी चीजें बना करके अगर इनको लगता है कि देश की राजनीति चलाएंगे तो चलाइए। ओके विनोद जी, जरा इस पर भी बताइएगा। एक तो आपको लग रहा है समय बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शुरू में अपडेट दिया था विनोद जी, अभी तक सिर्फ 9,30,000 नोटिस पर सुनवाई हुई है और करीब 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 60 लाख ऐसा फिगर आ रहा है, जो अभी जिनमें से आधे नोटिस भी नहीं अभी तक गए। लग रहा है हाँ, पश्चिम बंगाल में 25 दिन बचे हैं। बढ़ाना तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में भी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जो गति है उसमें निश्चित रूप से अगर आप सबको नोटिस सर्व कर रहे हैं, उसकी सुनवाई और उनके क्लैरिफिकेशन अगर नहीं आएंगे तो कैसे आप जो फाइनल लिस्ट आप बनाएंगे? तो टाइम तो मुझे लगता है बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, ये जनरल साहब ने भी जो कहा वो चीफ मिनिस्टर की प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाए कि तरीका ये नहीं है। तरीका नहीं। हो सकता है उनके पास कोई इनपुट हो चीफ मिनिस्टर के पास कि कोई एक अमुक व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, सब तो प्रक्रिया ये है कि उनको लेटर लिखना चाहिए, उनको ये बात नोटिस में लानी चाहिए, आर्मी चीफ के नोटिस में लानी चाहिए, कमांडर जीओसी इनके नोटिस में लाना चाहिए, सेक्रेटरी डिफेंस के, डिफेंस मिनिस्टर के, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नोटिस में लाना चाहिए। ये नहीं है कोई ऐसा हो नहीं सकता। एक मिनट, तो ये गलती तो है ममता बनर्जी की, लेकिन ये भी मान लेना कि एकदम से अगर एक व्यक्ति पर उन्होंने सवाल उठाया तो वो पूरी सेना पर उठा दिया कि सेना वो उसको इतना ज्यादा इनलार्ज करना भी ठीक नहीं है। लेकिन ये गलती है, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा विनोद जी, ये 9,30,000 की सुनवाई हुई है, इसमें जो ऑफिशियल आंकड़ा है, मतलब सोर्सेज से है, वो 11,472 नाम कटे हैं सिर्फ।
कहने का मतलब, हाँ, कि कहने का मतलब ज्यादातर लोगों ने ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स अपने दे दिए। भाई देखिए, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 1,50,00,000 1,60,00,000 लोगों को भी अगर नोटिस दिया गया, सुनवाई हुई, तो फिर तो लग रहा है ज्यादातर लोग डॉक्यूमेंट दे ही देंगे, नाम बहुत कम कटेंगे इस लिहाज से। देखिए ऐसा होता है, इसकी व्यवहारिकता समझिए कि जब बीएलओ जाते हैं, किसी के घर गए, उनका फॉर्म भर दीजिए फटाफट। उस वक्त कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई नहीं होता है, आधा अधूरा होता है, लोग दे देते हैं, जमा कर देते हैं। बीएलओ भी कहते हैं कि दे दीजिए, हम कर देंगे। बाद में आदमी तैयारी के साथ में डॉक्यूमेंट तैयार कर लेता है। तो ये चीज तो है ही। तो जो नागरिक है जिसके बाद वैलिड डॉक्यूमेंट है, वो अगर देगा तो निश्चित रूप से उसका नाम आएगा लिस्ट में। हाँ, नहीं, मैं वही देख रहा हूं जो हम कहते थे ना कि बहुत से डाउटफुल निकलेंगे, घुसपैठिए निकलेंगे, कितने लाख हैं, कितने करोड़ हैं, ऐसा लग रहा है इसमें तो नाम बहुत कम कटेंगे। असली समस्या खाली शिफ्टिंग वाले में आ रही है। वो यूपी में भी आ रही, सब जगह आ रही कि जो शिफ्ट हो गए हैं, वो जहां से शिफ्ट हुए वहां कट गया और जहां पहुंचे वहां जुड़ा नहीं। इसका एक कोई वाया मीडिया। अच्छा शिवरत्ना, एक चीज और, ये मैंने शुरू में बताया था कि कुछ लोगों को नोटिस दिया गया है जिनको बताया गया कि भाई आपके तो 6 भाई बहन कैसे हो गए, 6 और लोगों ने कहा है कि हमारे यही मां बाप हैं, और ऐसे करीब 23,64,000 लोग हैं जिनको नोटिस दिया गया है। क्या आपको लगता है हो सकता है ऐसा, या फिर ये आपको भी शक है कि ये घुसपैठिए या कोई संदिग्ध वोटर हो सकते हैं? मैं इसमें ऐसे कोई भी पॉलिटिकल एंगल में नहीं लगाना चाहूंगी, क्योंकि फिर वो राजनीतिक हो जाता है पूरा मामला। भाई एक सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन ने डिजाइन की, उस सॉफ्टवेयर का यूज किया गया। उस सॉफ्टवेयर से बहुत सारे सब्जेक्टिव इश्यूज आ रहे हैं, वो सब्जेक्टिव इश्यूज की एप्लीकेशन जाएगी, एक प्रोसेस के तहत इलेक्शन कमीशन संज्ञान भी लेगा, काम भी करेगा। मुझे नहीं लगता आज तक इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी रिटर्न कंप्लेन गई हो और उसने संज्ञान लेने से मना किया हो। दिक्कत तब होती है माना कि जब पेपर प्रेजेंटेशन को एक बड़े से स्लाइड पे लगा करके मीडिया के सामने प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ना एफिडेविट बनता है और ना ही इलेक्शन कमीशन को अबे दुबे बोलिए, चूंकि निशाने पर हाँ वही है। नाम तो बता दीजिए सॉफ्टवेयर का। मानक देश जानना चाहता है भाई। एक बार मानक जी, कोई तो नाम बताइए, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको लीगलाइज करा करके नोटिफाई डाल दीजिए ना अबे जी। कर रहे हैं। ओके, के शर्मा सॉफ्टवेयर का नाम बता दीजिए। अबे दुबे तीसरी बार पूछ रहे हैं नोटिफिकेशन। हाँ, क्योंकि एजेंट ये तो उनके प्रवक्ता है, चुनाव आयोग का है मानक जी। ये चुनाव आयोग का काम है। ये अभय दुबे की अज्ञानता जो है यहाँ प्रदर्शित हो रही है। अब वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, भाजपा देखने जा रही है क्या? भाजपा तो ये कह रही है, लेकिन कांग्रेस क्या है, ये खुद ही इतनी नीचे, इनकी सोच इतनी नीचे गिर गई है, इनको पता ही नहीं कि कौन सा प्रश्न किससे करना है, कहां करना है।